क्वेश्चन है, अ 50 kg गर्ल, एक गर्ल है जिसका मास कितना है 50 kg, वियरिंग हाई हील सोल्स। ऐसा देखा ना आजकल एक सैंडल आ रही है, ऐसे ऐसा हील रही है, ऐसा सैंडल देखा ना, ऐसा हाई हील देख नहीं, हाई सो ऑन अ सिंगल हील, एक हील पे खड़ी हो जा रही है एक टांग पर। ठीक है, द हील इज सर्कुलर विद द डायमीटर ऑफ, इसका हील का जो डायमीटर है नीचे का, ये जो नीचे है सर्कुलर होता है, इसका डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब होगा 1 × 10⁻²मीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा कर दो तो हो जाएगा 1/2 × 10⁻² मीटर। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हील ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, इस पे ये कितना प्रेशर लगा रही होगी वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रेशर इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। तो नीचे एक फोर्स लगा रहा होगा, जैसे इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, वेट, विच इज इक्वल टू mg। और एरिया कितना लग रहा होगा, क्योंकि ये सर्कुलर यहाँ पर है इसका, हाँ नीचे सर्कुलर है आपके पास ये हील, तो एरिया लगा रहा होगा πr²। तो m की वैल्यू है 50 इंटू जी की वैल्यू 9.8 अपॉन में 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, तो जो प्रेशर की वैल्यू मिली है लगभग मिल रहा है ये 6.24 इंटू 10⁻6 पास्कल, ये हो गया प्रेशर। नोट कर लीजिएगा फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, टॉरसली बैरोमीटर यूज्ड अ मरकरी। याद होगा एक पुराने जमाने में हम लोगों ने बैरोमीटर पढ़ा था, ऐसे 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 एक ट्यूब उल्टा डाला था, ट्यूब में ये मरकरी कितने ऊपर तक राइज करके गया था 76 सेंटीमीटर, याद है, अबव द मरकरी लेवल। ये पूरा मरकरी भरा हुआ था इसमें, ये पूरा मरकरी था, ठीक। लेकिन पास्कल क्या किया, इसकी जगह फ्रेंच वाइन डाल दिया, ये ऐसा ही कंटेनर लिया और मरकरी की जगह इसके अंदर क्या डाल दिया, फ्रेंच वाइन, ये पूरा वाइन भरा हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि कितने मीटर का ये ट्यूब ले, ये आपके पास ट्यूब में राइज करेगा, ये फ्रेंच वाइन राइज करेगा, कितना ऊपर तक राइज करेगा ये पूछ रहा है ना। द पास्कल डुप्लीकेटेड दिस बाय यूजिंग अ फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी, ठीक है, फ्रेंच वाइन की डेंसिटी कितनी है 984 kg पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन द हाइट ऑफ वाइन, कितना हाइट ऊपर राइज करेगा वो आपको बताना है। तो बस सिंपल सा वही कहानी है, प्रेशर इक्वल टू होगा आपके पास एच रो जी, पी इज इक्वल टू एच रो जी, और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर की जगह यहाँ 1 atm लिखेंगे, 1 atm इक्वल टू कितना होता है, ये हो जाएगा एच रो जी, तो ये होगा 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल। हाइट निकालना है, डेंसिटी ऑफ फ्रेंच वाइन है 984 इंटू जी की वैल्यू 9.8। सॉल्व कर लेते हैं, h की वैल्यू आएगी 1.013 इंटू 10⁵ अपॉन में 984 इंटू 9.8। सॉल्व कर लेंगे तो ये h की वैल्यू लगभग 10.5 मीटर के आसपास आ रही है, मतलब इतना बड़ा ट्यूब लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और देखो मरकरी बैरोमीटर में हमको सिर्फ 1 मीटर के ट्यूब में मेरा काम हो जा रहा था, अगर उसी की जगह सिर्फ फ्रेंच वाइन लेते हैं तो हमको कितना 10.5 मीटर का ट्यूब लेना पड़ेगा, मतलब 11 मीटर का ट्यूब लेंगे तब तो 10.5 मीटर राइज करेगा, समझ में आ रहा है। नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमने ऊपर लगा दिया है ना। फ्रेंच वाइन कितना ऊपर तक राइज करेगा 10.5, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्टिकल ऑफ स्टोर स्ट्रक्चर इज बिल्ड टू विदस्टैंड अ मैक्सिमम स्ट्रेस। मतलब एक ऑफ स्टोर मतलब होता है समुद्र के किनारे कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाएगा जो कितना प्रेशर सह सकता है, मैक्सिमम प्रेशर 10⁹ है ना। उससे ज्यादा का अगर हम उस पर प्रेशर डालते तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। उससे कम का प्रेशर रहेगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रेशर वो बिल्डिंग या एक स्ट्रक्चर कितना सह सकता है 10⁹ पास्कल। पूछ रहा है, इज द स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन द टॉप ऑफ ऑयल वेल इन द ओशन। क्या ये स्ट्रक्चर सुटेबल है अगर हम इसको ऑयल वेल, ओशन के जो ओशन में जो ऑयल वेल है उसके ऊपर अगर हम रखें तो क्या ऐसा रख सकते हैं कि नहीं, इतना प्रेशर बियर कर सकता है नहीं। बोला टेक द डेप्थ ऑफ ओशन रफली टू बी, डेप्थ ऑफ ओशन मतलब वही
एच की वैल्यू अंदर देख लेते हैं कितना है, 3 किलोमीटर, मतलब होगा 3 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, केजी, हाँ, पर मीटर क्यूब। और आपको पूछ रहा है क्या वो प्रेशर, अगर इस प्रेशर से कम प्रेशर मिला तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी उस स्ट्रक्चर पे, है ना। अगर इससे ज्यादा मिला तब वो क्या करेगा, टूट जाएगा। उस पर्टिकुलर हम डेप्थ पे रखेंगे तो वो उस प्रेशर को सह नहीं पाएगा, टूट जाएगा। तो चेक करते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू होगा एच रो जी। तो P इज इक्वल टू एच की वैल्यू आपको कितना बोला, 3 किलोमीटर, मतलब हो गया 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू डेंसिटी हो गया 1000 इंटू जी की वैल्यू 9.8। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया, P इज इक्वल टू 9 8 जा 8 3 जा 24 और 9 3 जा 27 और 2 29 पॉइंट इतना इंटू 10 की पावर 6 पास्कल। बताओ मैक्सिमम कितना प्रेशर वो सह सकता था, 10 की पावर 9, लेकिन अभी सिर्फ प्रेशर कितना लग रहा है, 10 की पावर 6। क्या ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा या नहीं, तो नहीं टूटेगा, है ना। तो सिंपली आप आंसर लिखेंगे नो, द स्ट्रक्चर withstand with that with this amount of pressure। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 सीखते हैं क्या बोल रहा है। A hydraulic automobile lift is designed to lift a car with a maximum mass कितना लिफ्ट कर सकता वो, 3000 kg। The area of cross section of the piston of where load is, जहां पे लोड दिया जा रहा है वहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे तो आएगा 425, इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में होगा 425 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और एक और सेंटीमीटर में होगा 10 की पावर -2 मीटर, मतलब हो जाएगा 425 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बियर। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर, कितना प्रेशर, देखो क्या कहानी है, बहुत सिंपल सा है, ये आप लोग पढ़े हो और आप लोग को सबको हमने बताया है। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, याद है किसी को। अब ये हमको बताओगे आप लोग कि हम लोग जो कार रखते हैं वो किधर रखते हैं, छोटे वाले पे या बड़े वाले पर, बड़े वाले पर। जो कार रखते हैं हमेशा बड़े वाले पिस्टन पर रखते हैं, और हमेशा प्रेशर किधर से देते हैं, छोटे वाले से, याद है ना। हाँ, ये ऐसे था, यहाँ है और यहाँ पर है, तो यहाँ पे हमने कार को रख लिया, ये कार है, यहाँ से हमने प्रेशर देंगे और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है, ये है 425 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे कितना मास आपके पास लगा हुआ है, 3000 kg। तो प्रेशर कितना देंगे बता सकते हो, प्रेशर इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना होगा, mg अपॉन में एरिया, लिख सकते हैं। m की वैल्यू कितना है 3000 इंटू जी की वैल्यू 9.8 अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 425 इंटू 10 की पावर -4। सॉल्व कर लेते हैं, तो प्रेशर की वैल्यू लगभग मिल रही है, ये सॉल्व करने पे आ रही है 6.92 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। बात समझ में आ गई। इतना प्रेशर हम यहां से देंगे, सेम प्रेशर इधर ट्रांसमिट होगा। छाप लो फटाफट।